Good morning students. Today we will discuss identities. Chapter 12. Identities क्यों यूज़ करते हैं हम? इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाती है और ये आइडेंटिटीज़ एक तरह से हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह काम करती है। ये हर एक कांस्टेंट नंबर के लिए क्या होंगी, एक ट्रू होंगी। ठीक है बेटा। तो आइडेंटिटीज़ में जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो टर्म्स की, जैसे हमारे पास एक टर्म है a प्लस बी और दूसरी टर्म है a माइनस बी। ठीक है बेटा। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये a है इसकी मल्टीप्लाई पूरी की पूरी ब्रैकेट से करेंगे a माइनस बी। अब जो ये यहाँ पे साइन होगा वो साइन एज इट इज़, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता, प्लस बी इंटू, अब b की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ होगी a माइनस बी। तो a की मल्टीप्लाई अब किससे होगी, इस ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स, जितने भी नंबर्स या जितनी भी टर्म्स होंगी उन सभी के साथ होगी। जैसे a की मल्टीप्लाई पहले a के साथ होगी, फिर a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, b के साथ। तो a की मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई b प्लस, ऐसे ही b की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ होगी b इंटू a। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस b इंटू बी। नाउ a इंटू ए। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमारे वेरिएबल सेम है, मीन्स बेस सेम है, तो और ये किस में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो क्या होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब किसी की पावर नहीं है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे भी 1 पावर और यहाँ पे भी 1 पावर, तो अब क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि बेस सेम है और किस में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या हो गया, a स्क्वायर या a रेज टू पावर 2 माइनस a इंटू बी, a b, b इंटू a। अब 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6a आएगा। तो इसी तरह से a इंटू बी करो या b इंटू a करो, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ab ही आएगा, प्लस ab या ba लिख लो, दोनों सेम ही है। ठीक है बेटा। तो अब b इंटू बी, जैसे यहाँ पे अब दोनों में क्या है, बेस सेम है और क्या है, वे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। किसी की भी पावर नहीं है तो मीन्स उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा। तो a स्क्वायर, अब देखेंगे कि ए बी ये किसका है, माइनस का, ये ए बी किसका है, प्लस का है। जब भी कोई सेम क्वांटिटी है और उनके साइन अलग अलग है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, मीन्स उनको प्लस या माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास, ये इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है बेटा। अगर सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगी, अगर साइन अलग अलग है तो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, या अगर सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था क्या हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बेटा। अब दो टर्म थी हमारे पास, उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन क्या आई हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इससे हमें क्या हुआ बेटा, कि ये हमारी क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई, कि ये क्या बन गई, हमारी आइडेंटिटी बन गई। क्या बनी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी हम हर जगह पे अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा। इस आइडेंटिटी से क्या होगा, जो हमारी ये कैलकुलेशन है, जो ये हमारी कैलकुलेशन है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आइडेंटिटी का क्या बेनिफिट है कि हमारी एक तो कैलकुलेशन कम होती है और एक हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 12.1 का, वो देखेंगे क्या कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करो किसकी, फॉलोइंग की। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x
प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। अब इसमें क्या हमें एक चीज़ देखनी है कि हमारे जो ये क्वांटिटीज़ हैं या जो ये हमारे वेरिएबल है ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे a था और यहाँ पे भी a था और यहाँ पे b था और यहाँ पे भी b था, तो ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी क्या है, 6 है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, ये क्या हो गया, a माइनस बी। तो अब हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, x है, क्या है, x, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। ठीक है बेटा, और आइडेंटिटी हमारी क्या थी, ए स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x, और b की वैल्यू क्या है, 6। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हमें गिवन है, हमें क्या लेना है अब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू x, तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू 6, तो b की जगह क्या आ गया, 6 स्क्वायर। b स्क्वायर की जगह क्या आ गया, 6 स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो आवर आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 36। व्हाट इट बेटा। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 3x माइनस 6। सो 3x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5। अब a की प्लेस पे क्या है, 3x है, और b की प्लेस पे क्या है, 5 है। a प्लस b, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपको ये आइडेंटिटी आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। ठीक है बेटा, तो ए स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3x, तो 3x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, 5, सो 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। सो दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी तक हमने 2 पार्ट्स किए। तो सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, 7 माइनस 2/3x इंटू 7 प्लस 2/3x। अब देखेंगे बेटा, अब बोलोगे आप कि अभी तक तो प्लस वाली टर्म पहले आ रही थी और अब की बार क्या आ गई, माइनस वाली टर्म पहले आ गई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आंसर क्या होगा, 6 ही होगा। तो पहले माइनस वाली टर्म हो या प्लस वाली टर्म हो, आइडेंटिटी हमारी वही लगेगी, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7, और b की वैल्यू क्या है, 2/3x। ठीक है बेटा, तो a की वैल्यू पुट करेंगे 7 का स्क्वायर, हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हमें क्या था, गिवन था। तो अब हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 2/3x होल स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब ये स्क्वायर होल का है बेटा, सभी का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, किसी एक टर्म का स्क्वायर नहीं है। तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे 4, फिर 3 का भी स्क्वायर करेंगे 4/9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9,
और x का भी स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया, 49 माइनस 4/9 x स्क्वायर। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम सा ही है, इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट खुद करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/3 a प्लस 4/5 b इंटू 2/3 a माइनस 4/5 b। वही है हमारे पास a प्लस b, a माइनस b। तो फिर से वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी सभी में आपको राइट डाउन करनी है। तो ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, 2/3 ए होल स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, 4/5 बी माइनस 4/5 बी होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आपको ध्यान से समझना है कि हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है और बी की वैल्यू क्या गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस 3 इंटू xy माइनस 3। तो अब a की वैल्यू क्या है xy और b की वैल्यू क्या है 3। तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर xy होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया। अब x का भी स्क्वायर करेंगे और y का भी स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, बिल्कुल 3 लाइंस के क्वेश्चंस हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पॉइंट्स के क्वेश्चन गिवन है बेटा। तो पॉइंट्स का भी एक ही पार्ट करवाऊंगा, एक पार्ट आप खुद करोगे। तो 5th का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1.3x प्लस 1.9y इंटू 1.3x माइनस 1.9y। ठीक है बेटा, तो वही फिर से a प्लस बी, a माइनस बी। बस यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी तो वही है, सेम ही है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या वो फार्मूला यूज करेंगे हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आपको सभी क्वेश्चंस में राइट डाउन करनी है। ठीक है, तो a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1.3x का होल स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1.9 माइनस 1.9y होल स्क्वायर। अब या तो 1.3 की मल्टीप्लाई कर लो 1.3 से, ठीक है बेटा, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लेकिन यहाँ पे तो 1.3 था। अब जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उनका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने थे, 1 डिजिट था, तो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 डिजिट पहले क्या आ जाएगा हमारा, डेसिमल आ जाएगा। तो 2 डिजिट पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल। और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे ही 19 का स्क्वायर कितना होगा, 19 का स्क्वायर कितना होगा 361। तो अब 361 हो गया हमारा। तो 19 का स्क्वायर, अब इसमें भी कितने डिजिट पहले था, डेसिमल 1 डिजिट पहले था, तो कितने डिजिट पहले आ जाएगा 2 डिजिट पहले आ जाएगा। तो कितना होगा 3.61
1 और साथ में क्या है y, y का स्क्वायर y स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब बेटा ये दोनों अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, कहीं ऐड कर दो। इसमें y का स्क्वायर है और इसमें x का स्क्वायर है, ठीक है बेटा, इसलिए ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारा a और ये क्या है हमारा b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, ए स्क्वायर चाहिए था, तो ए की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर था। तो अब माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। जब भी पावर क्या हो, ब्रैकेट में हो, तो क्या होती है, मल्टीप्लाई। जब भी पावर किस में हो, ब्रैकेट में हो, तो क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। अब यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, तो x रेज टू पावर 2, y रेज टू पावर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, तो y रेज टू पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगी, ठीक है बेटा। वाई स्क्वायर, वाई रेज टू पावर 2, ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस वहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे क्या है, ए बी है, ठीक है बेटा। तो वही फिर से क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की प्लेस पे अब क्या है, ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी किसकी वैल्यू है, ए की, तो इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए किसकी वैल्यू है, बी की, इसका होल स्क्वायर। तो ए रेज टू पावर 2 इंटू 2 कितनी हो गई, ए रेज टू पावर 4 और बी रेज टू पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे होल रेज टू पावर कितनी है, 2 है, तो 1 इंटू 2 2, तो बी रेज टू पावर 2, बी रेज टू पावर 2 इंटू 2, तो कितनी हो गई, 2 इंटू 2 4, बी रेज टू पावर 4 एंड ए रेज टू पावर कितनी है, 1, 1 इंटू 2 2, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए स्क्वायर, तो दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये यहाँ पे 3 टर्म आ गई बेटा, लेकिन हम तो 2 टर्म पे ही अप्लाई करते थे। यहाँ पे कितनी टर्म आ गई, 3 टर्म्स आ गए, लेकिन हम तो 2 टर्म्स पे ही अप्लाई करते थे। तो पहली 2 टर्म्स लेंगे। अब ये देखेंगे x प्लस 5 यहाँ पे, x माइनस 5 यहाँ पे, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 5, तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इंटू थर्ड टर्म एज इट इज किसमें, मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है बेटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब फिर से देखेंगे, वही बन गया हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी। इसको फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है अब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25। ये किसकी वैल्यू है बी की, माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी 25 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू 2, क्योंकि क्या है ब्रैकेट में है पावर तो क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। तो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 625, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है बेटा। पहले फर्स्ट 2 टर्म पे यही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। फिर जैसे यहाँ पे हमने जो फर्स्ट 2 टर्म सोल्व करने के बाद जो टर्म आई उसकी और नेक्स्ट वाले की पे हम यही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास a प्लस बी सी इंटू ए माइनस बी सी इज इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये भी बिल्कुल 7 जैसा ही है, देखेंगे एक बार फिर भी। a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए ही है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का भी स्क्वायर होगा और सी का भी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फिर से वही हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी का क्या होता है स्क्वायर होता है तो इसका होल स्क्वायर। अब ए रेज टू पावर 2 इंटू 2, पावर किस में है ब्रैकेट में पावर होती है तो क्या होती है मल्टीप्लाई, 2 रेज टू 2 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ऐसे सी रेज टू पावर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, सी रेज टू पावर 4, दैट इज योर आंसर। गॉट इट बेटा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करने हैं, दैट इज योर होमवर्क। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट योर क्वेश्चन 1 to 8। थैंक यू।